Hello students, let us discuss the solution of question number 10. The sides of three different squares are 2 cm, 4 cm and 6 cm, right? तीन डिफरेंट स्क्वायर्स हैं जिसके साइड्स दिए गए हैं. नेक्स्ट कहता है फाइंड द पैरीमीटर. तो हमें पैरीमीटर फाइंड आउट करना है एंड प्लॉट द पॉइंट्स इन द फॉर्म. और जो पॉइंट्स को प्लॉट करना है वो किस फॉर्म में करना है, साइड कॉमा पैरीमीटर, साइड और पैरीमीटर की वैल्यू के लिए को लेके. ठीक है. ऑल्सो स्टेट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में साइड्स की वैल्यू दी हुई है और हमें पैरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो हम साइड और पैरीमीटर के बीच एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि जो आपका पॉइंट है वो फॉर्म किस फॉर्म में है, साइड और पैरीमीटर की फॉर्म में है. तो साइड एंड पैरीमीटर. ठीक है. इसके लिए एक टेबल बनाएंगे तभी तो हम इनके पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे. तो साइड्स और पैरीमीटर के लिए हमने एक टेबल बना लिया है. तो साइड की वैल्यू आपको लेनी है 2 सेंटीमीटर. ठीक है. क्या क्या लेनी है, 2 सेंटीमीटर लेनी है, फिर 4 सेंटीमीटर लेना और फिर 6 सेंटीमीटर लेना है. तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पैरीमीटर को फाइंड आउट कर लेते हैं. वेरी सिंपल. ठीक है. 3 है तो फिर इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी. ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं तक लेंगे हम टेबल में. ठीक है. तो यहाँ पर लिख देते हैं वी नो दैट हमें पता है कि पैरीमीटर जो होता है, पैरीमीटर किसका, ऑफ ए स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है. पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड. तो इफ़ साइड इक्वल्स टू 2, इफ़ नहीं है वैन लिखते हैं, वैन साइड इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो पैरीमीटर कितना हो जाएगा, पैरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, कितना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. ठीक है. व्हेन साइड इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन पैरीमीटर हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड. तो साइड हमारा 4 है, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा पैरीमीटर, राइट. सॉरी. व्हेन साइड इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन पैरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू साइड. साइड की वैल्यू 6 है सेंटीमीटर, तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये 3 साइड्स के लिए ये 3 पैरीमीटर्स निकल गया. ठीक है. तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं. जब 4 है तो 16 है, 4 है तो 16 है, और 6 है तो 24 है. ठीक है. इस तरह से हमें साइड और पैरीमीटर की वैल्यूज़ निकल गई. मतलब ये अब हमें पॉइंट भी इसके फॉर्म में लिखना है. पॉइंट क्या होगा, साइड कॉमा पैरीमीटर. तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स हो जाएगा आपका, पॉइंट्स हो जाएगा, एक पॉइंट होगा 2,8, दूसरा हो गया क्योंकि साइड कॉमा पैरीमीटर लेना आपको 4,16. ठीक है. और थर्ड हो गया आपका 6,24. ठीक है. साथ ही क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो पैरीमीटर है वो डिपेंडेंट है क्योंकि वो साइड पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. तो लिख सकते हैं हियर साइड जो है ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, राइट. एंड जो पैरीमीटर है ये डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये साइड पे डिपेंड कर रहा है, साइड की वैल्यू पे. ठीक है. चलिए हम ड्रॉ करते हैं फिर आपको बताते हैं. ये हमने ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है सो साइड को लिया है, जहाँ पे की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ठीक है लिया गया है. और जो वाई एक्सिस है इस पे मैंने पैरीमीटर को लिया है. ठीक है. देख सकते हैं आप पैरामीटर को वाई एक्सिस पे लिया है. चलिए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. यहाँ पे नेगेटिव मैंने नहीं लिया ज़्यादा कुछ, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे
नहीं है, हम जो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है साइड पैरामीटर, तो 2,8 ये है हमारे पास पॉइंट, मैंने लिख रखा है 2,8, तो 2 लेना है आपका, एफ सीसा हो जाएगा 2, यहाँ पे जैसे 0, 1 और 2 ये हो गया 2, 2 के साथ जो साइड 2 साइड हो गया, ठीक है, दिस वन इज साइड 2 साइड हो गया, और हमें पैरामीटर लेके 8 चलना है, 8 ऊपर की ओर जाएंगे हम, 8 ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 2,8, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4 और 16, 4 और 16, तो 4 ये हमारा, 16 ऊपर जाएगा, दिस पॉइंट इज 416, राइट, 416, दिस वन देखिए दिख रहा है 416, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज 624, 6 ये हमारा, ऊपर चलते हैं हम, 24 पे चलना है हमें, 24 जो लास्ट है बिल्कुल, 6 एंड 24 यहाँ पे अभी दिखाया मैंने 24, ठीक है, ये देखिए 24 ये आ रहा, और नीचे 6 है ये पॉइंट, तो इसको हम लिख देते हैं 624, राइट। ये तीनों पॉइंट्स को मैंने मीट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे। तो दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट। यहाँ पे स्केल हम लिख देंगे ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने 10 स्मॉल डिवीज़न को लिया है 2 यूनिट्स, ग्राफ में देख सकते हैं आप, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ 10 स्मॉल डिवीज़न को मैंने लिया है 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 का गैप्स है, 2 फिर 4 फिर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 स्मॉल डिवीज़न हो गया 2/10, मतलब 0.2 हो गया यूनिट। ओके, दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, राइट, और ये ग्राफ है आपका। थैंक यू सो मच, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट मी, थैंक यू।